तो सबसे पहली ईडियम है टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है कि बीमार होना। अगर आप बीमार हो तो कह सकते हो कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आज मैं बीमार हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। दूसरे सबसे इंटरेस्टिंग ईडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मीनिंग होता है कि जैसे कि अगर आप समझो कि आपके पास एक बंदूक है, उसकी बुलेट है और आप उसे बाइट कर रहे हो, लाइक उसको चबा रहे हो, तो विल यू बी एबल टू बाइट इट? क्या आप उसको बाइट कर पाएंगे? नहीं। अगर फिर भी आप उसको बाइट करने की कोशिश करो तो वो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, राइट? तो कोई ऐसा काम करना जो बहुत ही कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, शी बाइट द बुलेट टू स्टार्ट हर न्यू बिजनेस। शी बाइट द बुलेट टू स्टार्ट हर न्यू बिजनेस। मतलब उसका न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे बहुत ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है कि रात में देर तक काम करना, मेहनत करना। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आप लेट नाइट तक स्टडी करोगे। अगर आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, अगर आपका बहुत ही काम पेंडिंग है तो आप बहुत लेट नाइट तक वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूजा इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल टू स्कोर गुड मार्क्स इन हर एग्ज़ाम। मतलब पूजा देर रात तक पढ़ाई कर रही है ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। चौथी सबसे इंटरेस्टिंग ईडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। सोचो कि अगर आपको बालों में डैंड्रफ हो गया है, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे आपके हेड में स्क्रैच करना है, तो एग्जैक्टली आपका नेल वहीं पे जाता है जहाँ पे डैंड्रफ हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हो कि किसी कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी सेटिंग में, किसी बात में कोई अगर एग्जैक्ट बात कह दे, एग्जैक्ट काम कर दे, तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, शी हिट द नेल ऑन द हेड while explaining her new business idea। मतलब वो अपनी न्यू बिजनेस आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए उसने एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, एकदम सही बात कही। नंबर 5 पर है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है किसी चीज़ का बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत महंगा होना। फॉर एग्जाम्पल, वो चीज़ इतनी महंगी है कि आपको वो चीज़ लेने के लिए आपके हाथ पैर बेचने पड़े, तो इतनी महंगी है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब एक नई कार बहुत ही महंगी होती है जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नंबर 6 पे है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक मीटिंग में बैठे हो और कोई भी बात नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कोई दूसरा आके बात करे। तो मैंने इनिशिएटिव ले लिया कि मैं ही बात करूँगी शुरुआत में, तो इसका मतलब है आई ब्रोक द आइस। मतलब किसी सेटिंग में स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, या फिर साइलेंस में बात करना, साइलेंस में बात को शुरू करना, उसको बोलेंगे ब्रेक द आइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्रोक द आइस in the meeting while there was nobody to take a charge। मतलब कोई भी शुरुआत नहीं कर रहा था तो मैंने बात करना शुरू कर दिया। I broke the ice। नंबर 8 पे है spill the beans। It is actually related to beans। कि अगर आप वो beans को अगर ओपन करेंगे तो उसके अंदर के जो भी सीड्स रहेंगे वो आपको विजिबल होंगे। मतलब कहीं से तो वो छिपे थे, उसके बाद जब आपने उसको स्पिल आउट किया तो वो आपको नज़र आए। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट है या किसी की भी लाइफ में कुछ सीक्रेट है, उसको रिवील करना, उसको ओपन करना। मतलब वो पहले हिडन था और आपने उसको ओपन कर दिया या फिर किसी ने उसको ओपन कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि सीक्रेट को खोलना, राज खोलना, यानी कि स्पिल द बीन्स। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेल अबाउट हर सरप्राइज पार्टी बट शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स। मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सरप्राइज पार्टी के बारे में किसी को बताए, बट गलती से उसने ये राज खोल दिया। नंबर 9 पे है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्ली है, अगर वो किसी बैग में छिपी हुई है तो इसका मतलब अभी तक वो हिडन है, तो कोई भी राज है वो छिपा हुआ है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि उस बिल्ली को बाहर आने दो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
तो इसका मतलब होता है कि किसी रहस्य को खोल दो, किसी रहस्य को उजागर कर दो, किसी अननोन चीज़ को नोन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट हाइड विथ योर फ्रेंड्स अबाउट योर न्यू बिजनेस, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है कि तुम अपने नए बिजनेस प्लान्स के बारे में अपने दोस्तों को बताओ, उनको उजागर करो। नंबर 10 पे है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल मतलब किसी चीज़ से हार मान लेना।